आज हम ओबेसिटी यानी मोटापे में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। वेट लॉस केवल डाइट, जिम और एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और इसे किस तरह से अपनाते हैं। यानी आपका माइंडसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस के लिए। वो कैसे, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और शिल्पास हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस कम्स फ्रॉम विद इन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा आज एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुका है और इसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। आज ये एक बहुत ही जटिल समस्या बन चुका है जो ना केवल हमारे शारीरिक बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये मोटापा पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और इंडिया में भी ये आंकड़े मिलियंस में हैं, जिसमें बच्चे और जवान भी शामिल हैं। और विडंबना ये है कि हम भारतीय, जो पहले हमारे रहन सहन और खान पान के लिए जाने जाते थे, वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले हम जीने के लिए खाते थे और आजकल हम खाने के लिए जी रहे हैं और फिर घंटों योगा करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं और ना जाने क्या-क्या करते हैं। फिर भी इस मोटापे से बहुत कम लोग बाहर आ पाते हैं। ऐसा क्यों? तो आज का हमारा वीडियो इसी बारे में है कि कहाँ पर जो है कमी रह जाती है कि इतना कुछ करने के बाद भी जो है वज़न टस से मस नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस मोटापे का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ा हुआ वजन आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, जैसे कि बढ़ा हुआ वजन आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके पूरे एंडोक्राइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। बढ़ा हुआ वजन आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और डायबिटीज जो है आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। बढ़े हुए वजन के कारण जो है आपका ब्रेन भी कम अफेक्टेड नहीं होता है। ब्रेन पर तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी के ज़्यादातर ब्लड सप्लाई का हिस्सा हमारे ब्रेन को जाता है। पर जब हम बहुत सारा जंक और ओवर ईटिंग करते हैं और हमारी जो भी इमोशनल वैक्यूम्स हैं उनको जो है हम अपनी ईटिंग के थ्रू फीड करते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ओवरवर्क करना पड़ता है और इस ओवरवर्क को करने के लिए उसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? ब्रेन के थ्रू। मतलब जो ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को जानी चाहिए थी, वो ब्लड सप्लाई अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जा रही है और इसलिए ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो है ओबेसिटी की वजह से थकान, नींद आना, हाथ पैरों में दर्द रहना, कुछ काम करने में मन ना लगना, ये सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और साथ ही साथ जो है डिप्रेशन, एंग्जायटी, सोशल विथड्रॉल और ना जाने कितनी ऐसी समस्याएँ जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और महिलाओं में जो ये ओबेसिटी है, ये जो है पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, कैंसर और ना जाने कितनी ही समस्याओं को, जैसे कि आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इन सारी समस्याओं को जन्म देता है। मतलब 100 बात की एक बात, खाने के लिए मत जियो, इस तरह से खाओ कि ज़्यादा जी सको, क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी सको। नहीं तो एक दिन डॉक्टर भी कहेगा, बच्चा अब तू खाना मत खा, हॉस्पिटल की ऑक्सीजन खा। तो चलिए
मोटापा क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। और मैं यहाँ पर साइकोडायनामिक और इमोशनल काज की बात कर रही हूँ। और इस टॉपिक को अक्सर सभी ओवरलुक कर देते हैं या इस टॉपिक पर कोई खुलकर बात ही नहीं करता है। हम सिर्फ जिम, डाइट, एक्सरसाइज और योगा की बात करते हैं और ज्यादातर लोग तो अपने वेट लॉस के लिए जिम ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट को हायर भी कर लेते हैं। पर ये समय समय पर प्रूव हो चुका है कि मोटापे को हमारे शरीर में लाने और इसे हमारे शरीर से हटाने में, दोनों में ही हमारे मन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब हमारा माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि हम वेट को कितनी आसानी से और कितने इफेक्टिवली लूज कर सकते हैं। जी हाँ, और इस पर बहुत सारी बुक जो है लिखी जा चुकी हैं। 80% ऑफ वेट इज इन योर माइंड, साइकोलॉजी ऑफ वेट, व्हाई डाइट मेक अस फैट, एक्सेट्रा। नीड फॉर लव एंड फुलफिलमेंट, इसे हम मोटापे के सबसे इम्पोर्टेंट रीजन के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, जिनसे हमें जिनके होने से हमें सिक्योरिटी मिलती है, वो नहीं हो पाता है। और बॉडी जो है या ब्रेन जो है इस कमी को फुलफिल करता है खाने के थ्रू। पर हम भूल जाते हैं कि खाना तो मात्र एक जरिया है, एक विकल्प है, पर हम प्यार की कमी को खाने से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं और इसलिए बॉडी जो है ओवरवेट हो जाती है। In short, obesity and overweight are the manifestation of your material and emotional insecurity. इसलिए बच्चों में आजकल मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, दौड़ती भागती जिंदगी है, जो प्रेशर्स बच्चों को दिया जा रहा है, समटाइम्स पेरेंट्स जो है अपने काम में बहुत बिजी हैं, दोनों पेरेंट जॉब करते हैं, सिंगल फैमिली है, तो वहाँ पर भी बच्चे जो है जो उनकी इमोशनल नीड है उसे फुलफिल करते हैं खाने के थ्रू, और पता ही नहीं चलता वो कब जो है ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं और उन्हें जंक्स की, चिप्स की, पैकेट फूड्स की इनकी आदत लग जाती है। और इसलिए इंडिया में आजकल ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है बच्चों में ओवरवेट की प्रॉब्लम्स, और इसके चलते उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को जो है फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में जब भी कोई खतरा, कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना है, ट्रॉमा, इमोशनल पेन, तो ये सब जब आता है तो बॉडी जो है एज अ डिफेंस वेट को इंक्रीज करती है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील कर सके। वो कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे ब्लड में रिलीज होने वाला एक हार्मोन कार्टिसोल, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर लाइफ को कोई थ्रेट है, खतरा है, या कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, तो कार्टिसोल जो है आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपके सामने अचानक से सांप आ जाता है तो आप इमीडिएटली या तो फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे। मतलब या तो आप उससे लड़ोगे या डर के वहां से भाग जाओगे। और बॉडी के इस इमीडिएट रिस्पॉन्स में कार्टिसोल रिलीज होता है जो आपके स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। में आजकल जो है मतलब रियल थ्रेट से ज्यादा हम परसीव थ्रेट के कारण जो है सफर कर रहे हैं। जैसे जो भी हमारी लाइफ में आजकल सिचुएशंस है, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है हम अपने मूड को स्पॉइल कर लेते हैं, रिजेक्शन है, गिल्ट है, और ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है, और उनके बदले जो है ब्लड में कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है।
मतलब पहले क्या होता था, थ्रेट एक्चुअली में मतलब जो भी खतरा है वो एक्चुअली में रियल होता था, लेकिन आजकल वही खतरा जो है इमेजिनरी है। और इस इमेजिनरी खतरे को जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये रियल है या इमेजिनरी है। वो तो एज अ डिफेंस जो है आपकी बॉडी में कार्टिसोल को रिलीज करता है, और वो कार्टिसोल आपकी बॉडी में फैट को जाकर के डिपॉजिट कर देती है, ताकि आप जो है उस फैट से जब भी आपको जरूरत हो एनर्जी ले सके। और फिर ये कार्टिसोल इस फैट को डिपॉजिट करने के लिए आपको मतलब आपकी जो क्रेविंग्स है, खासकर ऐसे फूड जिनमें हाई कार्ब होता है, हाई फैट होता है, लाइक जंक फूड, पिज्जा, पेस्ट्री, बर्गर और शुगरी फूड, जितने भी जो है कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, जिनसे आपको इमीडिएटली एनर्जी मिल सकती है, उनको आपके खाने की जो है क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो कार्टिसोल ये काम करता है आपकी बॉडी में, मतलब एक तरह से आपकी बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेट को बढ़ाने के लिए वो कार्टिसोल। पर वो कार्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज होता है आपके इमोशनल ट्रिगर्स और सिचुएशंस पर जो आपके रिएक्शंस है उनकी वजह से। तो देखा आपने किस तरह से बात घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ गई कि हमारा माइंडसेट हमारी बॉडी में वेट को अफेक्ट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है कि हम परिवर्तन से डरते हैं, क्योंकि हम जो है एक कंफर्टेबल जोन में रहने के आदी हो जाते हैं। हमारी बॉडी को उस कंफर्ट की आदत हो जाती है, उस सिक्योरिटी की जो हमारे फूड से हमें मिल रही है। मतलब जो इमोशनल सिक्योरिटी और आपकी लाइफ में जो भी वैक्यूम है, जब वो फूड से फुलफिल होने लगता है तो हमारी बॉडी जो है वेट को लूज करने के लिए रजिस्ट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वेट को लॉस कर देंगे और आप अपने आप को हेल्दी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वो चली जाएगी। ध्यान रहे कि बॉडी हमेशा, आपका माइंड हमेशा आपके पेन और गेन पर ध्यान देता है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है तो उसके कारण होने वाले आपके पेन क्या है और उससे होने वाले आपके गेन क्या है, मतलब फायदे और नुकसान। उसको देखकर ही जो है आपका माइंड डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में इस चीज को रखना है या हटाना है। और ज्यादातर ये होता है कि माइंड जो है, चूंकि उसे कंफर्ट की आदत हो चुकी होती है, तो वो नेगेटिव चीजों को रखता है, क्योंकि वो उस प्रोसेस के पेन से गुजरना नहीं चाहता है जो हमें एक्चुअली में फेस करनी पड़ेगी जब हम उस वेट लॉस की जर्नी में जाएंगे। और कई बार तो लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि उनके मोटापे के लिए उनकी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उनके पेरेंट्स को मोटापा था इसलिए उन्हें मोटापा है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि एपिजेनेटिक की स्टडी में ये प्रूव हो चुका है कि हम जैसा सोचते हैं वही हमारी जीन्स पर लिखा जाता है, और हमारा हर थॉट हमारे जीन्स को अफेक्ट करता है। इसलिए आप जैसा सोचेंगे आपकी बॉडी वैसे ही बन जाएगी। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या हवा हवाई बातें कर रही हूँ, लेकिन ये हवा हवाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने लाइक जेम फॉन्टी, ब्रायन वॉनसिंग, कैसेंड्रा आमेड और भी बहुत सारे लेखकों ने अपनी बुक्स में ये चीज लिखी है कि किस तरह से हमारा मन जो है, हमारा माइंडसेट जो है वेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप ओवरवेट हैं तो उसमें 20% आपकी बॉडी और 80% आपका माइंड रिस्पॉन्सिबल है उस वेट को आपके शरीर में लाने के लिए, और ये प्रूव हो चुका है। इसलिए अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते हो तो आप कितना भी जिम, योगा, एक्सरसाइज कर लो, आपका वजन कम नहीं होगा, और अगर कम होगा तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा।
तो अब तक आप सब ये समझ गए होंगे कि हमारा माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस के लिए। तो हमें काम कहाँ पर करना है? हमें हमारे थॉट पैटर्न्स पर, हमारे इमोशनल कंडीशंस पर, इमोशनल बैरियर्स पर, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो अफेक्टेड होती हैं सिचुएशन से, मतलब हम कब सैड होते हैं, कब हम खुश होते हैं, कब हम जो है अपने आप में मोटिवेटेड फील करते हैं, कब हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हमें समझना होगा। और साथ ही साथ जो है जो ईटिंग पैटर्न है, जो ईटिंग बिहेवियर्स है, उसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन-सी सिचुएशंस हैं या ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं, वो कौन से इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है क्रेविंग्स होती है, आपको लगता है कि आप शुगरी फूड खाओ, जंक फूड खाओ और मतलब ओवर ईटिंग करो, कितना भी खा लो, आपका पेट नहीं भरता है, तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। और साथ ही साथ हमें जो आउटसाइड सोर्स है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए बैरियर क्रिएट करता है, वो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल, आसपास के लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जॉब एनवायरनमेंट, यह सब हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लोगों की नज़रें जो आपको हर समय जज करती हैं, नीचा दिखाती हैं, उनके आलोचनात्मक शब्द जो आपके कानों में गूंजते रहते हैं और आपके आत्मविश्वास और आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक अपराध बोध और गिल्ट फीलिंग आ जाती है और सबके बीच में होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। तो इस तरह से ये जो सारे इमोशनल बैरियर्स हैं, इनके कारण भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है और ओवर ईटिंग, थकावट, मोटापा और डिप्रेशन जो है आपके शरीर में आ जाता है। तो इन सारे इमोशनल बैरियर्स से जब तक आप इफ़ेक्टिवली डील नहीं करेंगे, इन सारी परिस्थितियों में जब तक आप खुद को संतुलित रखना नहीं सीखेंगे और अपनी आत्मविश्वास और अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक आप अपने वेट लॉस से इफ़ेक्टिवली डील नहीं कर। मेरा नाम गोलू नहीं है, मेरा नाम गायत्री है, गायत्री। मैं 20 किलो ओवरवेट क्यों हो गई? मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। मैं सोचा पापा, सोचा कभी मेरे शब्द आड़े तेरे क्यों निकलते, मैं ठीक से बोल क्यों नहीं पाती हूँ, मेरा नाम गोलू क्यों है, मैं गोलू हूँ क्यों, सोचा कभी? और शादी अब मैं तब करूंगी जब मेरा मन करेगा, अगर करा तो, जो कि इस घर की मान जाने को देख के काफी इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। और जब तक आप इन सारी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी जिम, एक्सरसाइज, डाइट फॉलो कर लें, आपका वेट लॉस नहीं होगा। और अगर वेट लॉस हुआ तो वो वापस से जो है फिर से गेन हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो आपके रीज़न्स हैं, उन पर वर्क करके, वहाँ पर काम करके आपको जो है इफ़ेक्टिव वेट लॉस करना होगा। ध्यान रहे आपके विचार आपकी आदतों को प्रभावित करते हैं और आपकी आदतें आपको परिणाम देती हैं। मतलब मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है वेट लॉस के लिए। आप कितना कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हैं, चाहे वो बॉडीली हो, चाहे मेंटली हो, तभी आप जो है वेट इफेक्टिवली लूज़ कर पाएँगे। और मेंटल और जो इमोशनल चैलेंजेस हैं, जो कि मतलब एक तरह से कहना चाहिए बैरियर का काम करते हैं वेट लॉस जर्नी में, उनके लिए आप साइकोलॉजिकल काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अकेले इन चीज़ों से डील नहीं कर पाते हैं और कई बार ऐसा होता है, हम डील करने की कोशिश भी करें, तो बीच में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और काउंसलिंग आपको हेल्प करेगी कि आप जो है हर दिन मोटिवेटेड रहें अपनी वेट लॉस जर्नी में। नाउ होम्योपैथी। होम्योपैथी किस तरह से
आपकी वेट लॉस जर्नी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? आइए जानते हैं। तरह अभी तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि हम इफेक्टिव वेट लॉस जो है केवल डाइट, योगा, जिम और एक्सरसाइज के थ्रू नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमें हमारे माइंड सेट पर भी काम करना होगा। तो यहाँ पर होम्योपैथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपके माइंड सेट पे काम करती है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। क्योंकि होम्योपैथी में ये कहा जाता है कि हमें डिसीज पर नहीं, हमें मैन पर काम करना है, मतलब मैन इन द डिसीज पर काम करना है। तो हमारा पूरा फोकस किस पर है कि ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आई क्यों, इसके वाई पर, और उसके वाई को जानना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि आपके माइंड में, मतलब आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, वो कौन से इमोशनल बैरियर्स हैं, वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉडी ने ये डिसीजन लिया कि वो आपको ये ओबेसिटी दे। और उसे पहचान कर जब हम उस पर काम करते हैं और जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो इफेक्टिवली जा करके आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एज अ चाइल्ड आपको, मतलब जिस तरह से प्यार चाहिए था, जिस तरह का अटेंशन और जिस तरह का जुड़ाव आपके पेरेंट्स के साथ आपका होना चाहिए था, वो नहीं है। और उस इमोशनल सेटबैक की वजह से आपने ओवर ईटिंग चालू कर दी, आपने जंक्स फूड, पैकेट फूड्स जो है खाना चालू कर दिए हैं, और अब चाह कर भी वो चीजें आपसे नहीं छूट रही हैं। तो होम्योपैथी जो है उस इनसिक्योरिटी को, मतलब जो प्यार की कमी, जो इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको जा करके फुलफिल करेगी। और वहां पर जब हीलिंग होगी तो अपने आप जो है बॉडी ये डिसाइड करेगी कि अब मुझे ईटिंग को कम करना है और मुझे ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं जहां पर आपका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन आपको आपके मोटापे की वजह से सम टाइम रिजेक्शंस फेस करना पड़ते हैं। आपकी मतलब आपके प्रेजेंटेशंस, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी आपको वो प्रायोरिटीज नहीं मिलती हैं जो मिलना चाहिए, या प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, और उस वजह से आपके अंदर एक गिल्ट, एक ह्यूमिलेशन की फीलिंग आ जाती है। तो वहां पर होम्योपैथी जो है इफेक्टिवली उस चीज पर काम करेगी, और जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसे लेकर के उसे जो है हटाने में हेल्प करेगी। और जब वो पार्ट हील होगा तो बॉडी अपने आप जो है वापस अपनी हेल्दी स्टेट को गेन कर लेगी। एक और एग्जांपल, जैसे फीमेल्स के केस में होता है कि समटाइम्स वो बहुत क्रिएटिव हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें वो टैलेंट भी है, पर ऐसा होता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, उनकी जल्दी शादी हो गई। कई बार सांवले रंग की वजह से गर्ल्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, या फिर रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, जैसे आफ्टर डिलीवरी फीमेल में एक इमोशनल इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। बहुत बार प्रोफेशनल एरिया में भी डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। और कब ये सारी चीजें इमोशनल ओवर ईटिंग का कारण बन जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो होम्योपैथी यहाँ पर जो भी इमोशनल ब्लॉक्स हैं, बैरियर हैं, उन पर काम करती है, और डाइट और एक्सरसाइज के साथ वेट लॉस जर्नी में हेल्प करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करती ही करती है, पर ज़्यादातर जब अदर मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब आपकी वेट लॉस जर्नी में ये इफ़ेक्टिव होने के साथ-साथ आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो इस तरह से आप जो है
अपने वेट को इफेक्टिवली लूज कर सकते हैं आपकी बॉडी और माइंड के कंबाइंड एफर्ट्स के द्वारा, और होम्योपैथी आपकी इसमें बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आगे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें शिल्पास हेल्थ कॉर्नर के साथ।